बात यह है कि बड़े सारे शहजादे लंबी नसीहतें ना करूं। दूसरी बात यह है कि असाइलम सर्विस के हवाले से आपका बहुत ज्यादा आने वाला सवाल यह है कि डेटा शो नहीं हो रहा, रीन्यू के लिए क्या करें। मेरे बच्चों 1000 दफा बताया, 2000 दफा और बताऊंगा, तो तवज्जो से सुन ले। पंजाबी में कहते हैं पंजाबी में बताता हूं, उर्दू में कहते हैं उर्दू में बताता हूं, जिस जबान में आपको समझ आए। मैं तो फीस बिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए आवाज बुलंद करनी है। अंबिया का सेवा था, अंबिया की सुन्नत है कि हक बात को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर किसी का नसीब अच्छा हुआ तो उसको समझ आ जाएगी, ना समझ सका तो उसकी मर्जी। असाइलम सर्विस के हवाले से दो टोक नुक्ता एक है। वो कहते हैं कि असाइलम सर्विस का जो मुद्दत है, मियाद है, मैं ठहर के इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, 30/6 तक इस माह की, ये 6वां महीना है, आज 15 तारीख है, 15 दिन मजीद जो है वो कहते हैं कि कार्ड्स जो जारी है उनको ऑनलाइन टाइम लेने की जरूरत है। एक ही वाहिद जरिया और वाहिद तरीका ऑनलाइन टाइम लेना है। अगर आप इस पर पंजाबी में उर्दू में 100 दफा मुझसे पूछें वो नजर नहीं आता तो मैं की करा, तो मैं मेरे बच्चों तुहानू कहना, मेरे शहजादे, मेरी रोशनियों, मेरे कल कि उन्होंने आख्या है कि ऑनलाइन टाइम लेना। ऑनलाइन टाइम वास्ते अगर तुम्हारी मेल का जवाब नहीं देंगे, अगर तुहानू migration.gov.gr ते नहीं अवेलेबल, तुहाडा डेटा नजर नहीं आता, तो किधरे इंज ते नहीं कि तुसी जड़ा मेल ठीक ना भेजी होवे, ते फिर बराए मेहरबानी किसी वकील ना राबता कर लो ताकि तसल्ली नाल तुहाडी मेल भेज दे। अगों जड़ा वो उन्हां दा मामला है कि वो किस वेले तुहानू डील कर दें। ये जनाब तरीकाकार है। तमाम इमिग्रेंट्स जो यूनान में बसते हैं, एक वाहिद जरिया, एक वाहिद हदायत, एक एडवाइस जो उन्होंने की है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजें। ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन आपने खुद अगर तसल्ली से नहीं भेज सकते तो किसी वकील के जरिए कर ले। मेरे बच्चों, जब कानून का मसला हो तो कानूनदान से, और मर्ज का मसला हो, बीमारी का हो तो डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो ये तरीकाकार है। इसमें आप ये हमारे आपने अपने मसाइल हैं कि मुझे पता नहीं चलता, मैं कर नहीं सकता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने ठीक नहीं भेजी, तो ये सब के अपने अपने मसाइल, अल्लाह ताला इसमें आपकी आसानी फरमाए। लेकिन वो कहते हैं कि इसी तरह, अच्छा, उसमें आप प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि आपके जो डिजिटल कार्ड है, जो पेपर वाले कार्ड है, उनको स्मार्ट डिजिटल कार्ड्स में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन आएगा वो सिर्फ जिसका टाइम ऑनलाइन तय है। अगर आपके ज़हन में ये सवाल है कि मैंने 30 तारीख तक कार्ड है, 30 तारीख को जाना है, तो ये हरगिज दुरुस्त नहीं। अगर उन्होंने आपको फोन के जरिए या असाइलम सर्विस ने कहा है कि आपने 30 को आना है, फिर तो आप जाएंगे। लेकिन बसूरत दिगर अगर 15,000 20,000 अफराद एक दिन जाएंगे तो उनको कैसे डील करेंगे? हरगिज डील नहीं करेंगे। वो कहेंगे अपना टाइम ले और टाइम तय करने के बाद फिर आप तशरीफ लाएं। ठीक है, ये तरीकाकार है। उस तरह अगर आपका फैसला आ गया है और फैसला उन्होंने कहा है कि असाइलम सर्विस के अंदर आपने ये सिर्फ असाइलम सर्विस का तहा की अतीका में जो है शुबा एथेंस, उसमें जो है उसका ये प्रेस रिलीज है। ठीक है, उसके हवाले से ये मैं गुजारिश करता हूं। तो उनका कहना है कि अगर आपको असाइलम सर्विस की तरफ से फैसला आ जाता है, उस फैसले में आपको 20 दिन दिए जाते हैं, तो हर हाल में उन 20 दिनों से पहले आपने जाना है और उसके बाद आपने अपनी प्रोस्फिकी करनी है, यानी कि उस पर अपील करनी है। और इसमें अगर एक दिन भी आप अजाफी कर दिया, लेट हो गए, तो मुमकिन है आपको हक जो दिया गया था वो जाया हो जाए। अच्छा, इसमें अगला सवाल आपका यह है कि अगर मुझे अदालत भेजा जाता है तो मैं क्या करूं? अगर अदालत भेजा जाता है, उस फैसले को मेरे बच्चों बड़े ध्यान से तवज्जो से पढ़ा करें। उर्दू में भी लिखा होता है, इंग्लिश में और ग्रीक में। उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, तो उर्दू में उसको पढ़ लिया करें
पढ़ने के बाद उसमें बड़ी वजाहत की गई होती है कि आपने क्या करना है। अगर वो कहते हैं कि सेकंड स्टेप में दूसरी दफा आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आप अदालत को रुजू करें, तो फिर मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको अगर तो आपको 4 साल 5 साल 6 साल हो गए हैं तो फिर अदालत को रुजू कर लें। अगर नहीं तो फिर अदालत को रुजू करने में सिर्फ 2% ज्यादा से ज्यादा इम्कान है। अदालत में रुजू करने के बाद ना उस पेपर पर आपका स्टेटस लीगल होता है, ना पुलिस से आपको तहफ्फुज होता है। बड़े सारे बच्चे पूछते हैं वो अदालती एक मैं पेपर बनवा लूं तो क्या वो फॉरएवर मेरे लिए तहफ्फुज का सबब है? मेरे बच्चों, कोई तहफ्फुज का सबब नहीं होता। अब मैं आता हूं कि सबसे ज्यादा अहम तरीन वो क्या नुक्ते हैं जिन नुक्तों पर आपने अमल करके स्कूपा गिरफ्तारियों से, इल्लीगल होने से, इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो मैं आपको याद कराता चलूं कि हालातों वाकयात बड़े सख्त होते जा रहे हैं और स्कूपा गिरफ्तारियों के हवाले से हुकूमत यूनान जो है काफी ज्यादा अपना नक्शा, अपना प्लान उस पर अमलदारी के लिए बढ़ती जा रही है। चूंकि हुकूमतों ने, हुकूमत पाकिस्तान जो सफीर होते हैं हमारे, वो बेचारे अपनी रिश्वत जिल्लत को कुछ इन चीजों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदाजात करते रहते हैं। तो ये याद रखें कि अब जो मुआहदाजात हुए हैं उन मुआहदाजात में ये बात वाज़ेह है कि आपका पासपोर्ट है या नहीं है, आपसे उन्होंने नहीं पूछना। हुकूमतें जब मुआहदे कर देती हैं तो फिर वो हुकूमतों से डायरेक्ट उनसे डील करते हैं और बड़ा सख्त कड़ा वक्त आ चुका है और बस आप क्या कर सकते हैं ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो गुजारिश ये करता हूं कैंपों वाले बच्चों से लेकर बाहर वाले बच्चों तक जो अभी आजाद हैं उनका नुकता पहले मैं डिस्कस करता हूं। जो आजाद बच्चे हैं, सबसे पहले आपको मेरे बच्चों ये चाहिए कि आप अपनी, ठीक है गुर्बत, तंगी, तकलीफ, मुसीबत ये एक अलग मामला होते हैं, लेकिन अपनी ज़ाहरी वज़ाकता का ख्याल रखें। कैंची चप्पल पहनकर या इस तरह के लिबास में बाहर ना निकले कि पुलिस वाले की नजर एकदम सामने जाए और देखे हाँ ये तो अभी अभी पता चल रहा है कि ये इल्लीगल है, इसके पास पेपर्स नहीं, कागजात नहीं। सबसे पहले अपनी वज़ाकता का पूरा मेरे बच्चों ख्याल रखें। यकीन कर लें अमोनिया में या किसी भी बड़े शहर में 2 से 3 यूरो का कोट, शर्ट, ब्लूजा मिल जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चुकने हो जाए तो, अगर आप अपनी हालत को बदलना चाहें, वो कहते हैं उनको उनकी हालत नहीं बदली जाती जिनको अपने खुद अपनी हालत का ख्याल ना आए। अल्लाह ताला भी उनकी हालत को पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अच्छा, दूसरा मैं आपको तजवीज़ करता हूं वज़ाकता के साथ, आप जो डॉक्यूमेंट लेके बाहर जाते हैं, एक शापर होता है नीला सा, तो उस शापर में मेरे बच्चों आप कुछ डाल लेते हैं और डाल के तो उसको ऐसे जनाब आपने कभी ऐसे करने, कभी तो फिर वो शापर जो है तो उस शापर से मेरे बच्चों आप माशाल्लाह ज़हीन है, समझदार है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि उस समझदारी को, उस जहानत को इस्तेमाल भी करना है। 2 यूरो का या 3 यूरो का एक बैग ले, स्टूडेंट बन जाए, 1-2 किताब ग्रीक की भी उसमें डाल दे उस बैग में, और सोना ऐसे पीछे डाल लें या साइड पे डाल लें, 3 यूरो में बादशाह बन जाएंगे आप। कभी भी हाथ में शापर ना पकड़ें। आपने जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो फाइल है, आपने जो पेपर्स हैं, उनको ऐसे ऐसे चूड़ मचूड़ करके अपनी जेब में ना डालें, सीधा सोना। मेरे बच्चों को कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली दफा जो बंदा देखता है वही समझता है कि यही इस बंदे का असल किरदार है, असल वज़ाकता है। तो उसको पहला इंप्रेशन ऐसा दे कि आप माशाल्लाह इंतहाई डिसेंट और एक इंतहाई बेहतरीन अक्लो दलाई रखने वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं। तो बैग लें, उस बैग में एक पूरी फाइल आनी चाहिए जिस फाइल में आपका कोई पेपर, कोई कागज जो है दौरा चौरा नहीं होना चाहिए, उसको सीधा जो है वो पेपर को आना चाहिए। तो बैग पर पैसे कितने लगे हैं? 2, 3, 4,
5। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने वो 20 यूरो वाला लेना है या 3 यूरो वाला लेना है। जितनी कैफियत अल्लाह ताला ने आपको दी है शकत, उसके मुताबिक खरीद लें। 1-2 ग्रीक जुबान कर लें। और अगर आपको किताबों का भी बुक स्टॉल्स वगैरह जो है ना, उन पे मेरे बच्चों 1 यूरो की किताबें, 1 यूरो की इतनी इतनी बड़ी किताबें, तो वैसे ही डाल लेते हैं 1 किताबें। नहीं पढ़ना है तो फिर तो आपको 1000 मुबारक। नहीं पढ़नी तब भी डाल लें, तब ताकि पुलिस वाला या कोई आपकी तलाशी ले तो वो देखे ये तो स्टूडेंट बच्चा है, ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। किताबों से इसका तल्लक है, किताब से तल्लक मेरे नबी, मेरे आका, नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये बड़ी बरकतों वाली, बड़ी सातों वाली चीज है। इसके बाद आता हूं कि सबसे ज्यादा चुकन्ने और होशियार आपने इस एक नुक्ते से रहना है। जब वो आ जाता है वक्त सख्ती का कड़ा, तो आप सब करते क्या है, यार किशन कवि हो पेपर फटाफट बनाए, वो केड़ा बंदा यार वो, तो जितने 2 नंबर हैं, जितने फ्रॉडिये हैं, जितने बहरूपिये हैं, आपके अपने करीब चचाजाद, मामूजाद, करीबी दोस्त, पिंड दा, महल्ले दा, वो सारे कहते हैं यार मैं कर दूंगा आपको, तुम बस 3000 यूरो दो। सबसे खतरनाक तरीन, सबसे बड़ी तनबीह जो मैं आपको करता हूं, इस नुक्ते पर तवज्जो करें मेरे बच्चों। वो आपको लूट लेंगे, वो आपका हाथ खा जाएंगे, वो आपको जो है बिल्कुल बेबस कर देंगे। क्योंकि अगर आपके पेपर्स नहीं और आप उसको 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 यूरो दे देते हैं, इस आस पर ये वो ऐसा ही है जैसे ना वो कहते हैं बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले। अच्छा, तो दाना कहते हैं कि जब कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो क्या बिल्ली उसको खा नहीं जाती? बिल्ली तो ऐसे झपटा मारती है कि आंखें भी बंद है, मजे से बैठा है, उड़ जाओ उड़ जाओ, भाग जाओ बहरूपिये से, 2 नंबरिये से, फ्रॉडिये से। तो आप खुद जाके उसके पास कहते हो यार बड़ी मुसीबत है यार, बड़ा डर है यार, कुछ ते करना तेरी मेहरबानी को। उसका नहीं भी दिल कर रहा होता आपको लूटने को, तो वो आपको लूटने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहते हैं ताले, ये चंद्रा जिसे कहते हैं, ताले शरीफों के लिए होते हैं, चोर तो ताले भी तोड़ते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने आपको अपनी कहानी को इतना दुख भरा करके ना बनाए कि वो जो बहरूपिया है, वो जो चोर है, वो आपको लूटने के लिए तैयार हो जाए। तो बराए मेहरबानी ये बात जान लें, मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायत, सबसे ज्यादा फाइलें, सबसे ज्यादा दरखास्तें इस बात की हैं कि मैंने अपने उस भाई को, उस ट्रांसलेटर को, उस फर्द को, उसको मैंने पैसे दिए, तो अब मेरा वो पैसे भी नहीं देता। मेरे बच्चों, आपके पास पेपर नहीं, आप पर्चा दायर नहीं कर सकते, आप उस पर कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। उस बहरूपिये को, उस चोर को, उस नौसरबाज को इन सारी बातों का पता है, आप बेबस हैं, तो फिर वो कैसे आपके काबू आएगा? ना आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और ना उससे अपने पैसे वापस ले सकते। फिर वो पंजाबी कहते हैं तू ताला वेड़े तकदे रह जाना। तो इसलिए सबसे चुकना होशियार इस बात पर रहना है। इसके अगला नुकता यह है कि आप बराए मेहरबानी अपने आप को हिजरत से फिर मजीद जहां तंगी सख्ती हो, हुक्म है कि वहां से हिजरत कर दो, तो वहां से आप ट्रांसफर कर लें अपने आप को उन इलाकों में जहां बहुत थोड़े इमिग्रेंट्स हैं, जिन जजायर पर बहुत ही कम इमिग्रेंट्स हैं, उन इलाकों में अपने आप को थोड़ी देर के लिए ले जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको अमान अता फरमाए और आप महफूज रह सकें। कानून में इसका रास्ता यह है कि 2014 से मुसलसल एक आदिया अरगासिया का कानून मौजूद है। जमींदारा काम, भेड़ बकरी का काम, ये आदिया अरगासिया बन सकता है और आदिया अरगासिया के लिए किसी भी पेपर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपके दुरुस्त नाम के इंदराज वाला आपका पासपोर्ट होना चाहिए। मालिक और मजदूर के दरमियान ये वाहिदा होता है और 6 माह का वर्क परमिट आदिया अरगासिया बन जाता है। बड़ी खैरियत से
कानूनी हैसियत से आप उस पर काम करते हैं, सारे काम आपके कानूनी होते हैं। आपका इससे अगला सवाल ये होता है कि क्या उसके बाद उस पर पेपर बन जाएंगे? मेरे बच्चों, इस पर यही बनता है। ये 6 माह बाद रीन्यू हो जाता है, लेकिन इस पर सफर करने वाले कागजात नहीं बनते। हाँ, अगर आप चलते चलते आपका जो है वाइट कार्ड, असाइलम या इस तरह के पेपर जाया हो गए, आपने 1-2 साल गुजारने हैं, आज की अरगासिया बनवा लीजिए ताकि आपके 1-2 साल गुजर जाएं और फिर 7 साल पूरे होने पर आपके 7 साल पेपर्स जमा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और फिर आपके बाकायदा सफर वाले पेपर्स भी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ 7 साल वाला कानून मौजूद है, बाकी है, चल रहा है, क्योंकि बड़े सारे बच्चों ने ये शोशा भी मुझ तक पहुंचाया है कि वो 7 साल वाले पेपर बंद हो गए। नहीं बंद हुए, जारी और सारी है, और ये कानून जो है चल रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अब मैं आपको आखिर में 1-2 वो तरतीब चल रही है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि चले इलेक्शन से भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दिमो एथन के कैंप सेंटर माजोनोस 45 नंबर मेताक सुर्गियो स्टेशन जो है उसके करीब ये सेंटर है। माजोनोस 45, माजोनोस एंड शारोन, माजोनोस 45 नंबर है। तो इस पर एथन का कैंप सेंटर है और वहाँ यूनानी ग्रीक नेशनैलिटी के हसूल के लिए इंटरव्यू की तैयारी, A2 की तैयारी, इंग्लिश और कंप्यूटर क्लासेस फ्री। वो कहते हैं कि मंगल और जुमेरात को आप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चौथे फ्लोर पर, चौथी मंजिल पर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। और कैंप सेंटर का कहना है कि मुसलसल एप्लीकेशंस का अमल जारी है। जब आप चाहें आप एप्लीकेशन करें और एप्लीकेशन करके फिर हम इसको फिक्स करेंगे कि आपकी क्लासें कब शुरू होनी है। दरखास्त आप कर दें, क्लासें वो एडजस्ट कर देंगे कि कब शुरू होगी। ठीक है जनाब, ये एथेंस कैंप सेंटर का। अच्छा, इसमें मैं आपको आगाह करता चलूं, infotimegreece.com हमारा एक ब्लॉग है, आपका एक ब्लॉग है, जिस पर हम बहुत मेहनत करते हैं। उस पर तहरीरी तौर पर सारे मेल एड्रेस, सारे फोन्स, हर चीज का तहरीरी उर्दू, इंग्लिश और ग्रीक जुबान में मौजूद होता है। तो infotimegreece.com ये 1 सेकंड का काम है। अगर आप बहुत थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, बहुत थोड़ा, आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता, लेकिन फोन तो वो लंबा सा आपके पास पूरे हाथ जितना होता है ना, तो जब वो है ना तो उस पर गूगल पे आप लिखेंगे infotimegreece, इकट्ठा लिख दें, लहदा लिख दें, उल्टा पुल्टा लिख दें, लेकिन एकदम क्लिक करके जनाब आपके सामने आ जाएगा। उर्दू की उस पर तहरीर होगी, फटाफट उसको क्लिक कर लें। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर अंदर सारी डिटेल्स, ये फोन का आपको पता है ना, इसको जितनी छेड़ाछाड़ी की जाए, जितना इस पर टाइम सर्व किया जाए, उतना ही ज्यादा इसका पता चलता जाता है। कालियां चिट्ठियां नहीं पहना, बस ढूंढना है, ढूंढना है। ढूंढने वाले को तो कहते हैं खुदा मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी दुनिया में बिखरी हुई चीजें कैसे नहीं मिलेंगी? ढूंढेंगे तो मिलेंगी, ढूंढने बगैर जब कहेंगे मनु काके नहीं मिलता, मैं पता नहीं कितने किस तरह, यार कोई दस्ता भी नहीं, यार कोई दम, सब ने बता दिया है और सबसे बढ़कर मैंने बता दिया है, लेकिन आप ढूंढेंगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, आप चुकने रहे, होशियार रहे। आपको अल्लाह ने अक्ल और दानाई अता फरमाई है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, खुद भी इज्जत और आबरू से दिए की तरह रोशन हो जाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी इज्जत और आबरू